हेलो एवरीवन। आज 10 मार्च और बात करते हैं टाटा मोटर्स और कुछ फेवरेट स्टॉक्स के बारे में, जिसके अंदर यहाँ पे आज वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि टाटा मोटर्स के अंदर आगे के क्या टारगेट हैं और यहाँ पे जियो फाइनेंस के अंदर आगे के क्या टारगेट हैं। और भी यहाँ पे जो पॉपुलर शेयर है, जो भी JSVN शेयर है उसके अंदर आगे के क्या टारगेट हैं, और NHPC शेयर्स के अंदर आगे के क्या टारगेट हैं या प्रॉफिट बुकिंग है, और सुज़लोन, और साथ में यहाँ पे यस बैंक और वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे ये सारे शेयर्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। जो कि आपके सामने यहाँ पे दोस्तों अभी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इसलिए लगाया गया कि टाटा मोटर्स अभी यहाँ पे अनाउंस किया गया कि टाटा की कंपनी को दो भागों में बांटा जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आपको पता है, और ये यहाँ पर टाटा मोटर्स की जो और जो गाड़ियाँ चल रही है पेट्रोल डीजल की वो तो चल रही है। और इसको और भी मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पे ये डिवाइड कर सकते हैं, जिस प्रकार जैसे कि जो मारुति के अंदर आपको पता है मारुति अभी कोई ट्रक वगैरह तो बनाती नहीं है ना, मारुति सिर्फ ये फोर व्हीलर्स की बात करें तो वही गाड़ियाँ मारुति बनाती है। तो इसी प्रकार टाटा मोटर्स भी यानी कि फोर व्हीलर्स की सेगमेंट से अलग कर सकते हैं, या और सिक्स व्हीलर्स फोर व्हीलर्स के ऊपर जो भी सेगमेंट्स है, ठीक है, जो टाटा की ट्रक बसें वगैरह वो भी अलग यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो आगे की बात है। अभी फिलहाल ये अनाउंस हुआ है कि टाटा दो भागों में बढ़ सकती है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यहाँ पे अभी होगा, यहाँ पे जमाना चल रहा है। तो और उसके अलावा यहाँ पे टाटा के पास तो सारी 4 व्हीलर से लेकर 6 व्हीलर 10 व्हीलर 20 व्हीलर सारे व्हीलर से तो टाटा के पास यहाँ पे मौजूद है गाड़ियाँ। तो टाटा किस प्रकार यहाँ पे सेगमेंट्स को डिवाइड करता है वो तो आपको धीरे धीरे यहाँ पे सारी जो खबरें हैं ऑफिशियल तो यहाँ पे अनाउंस हुई है, और उसके बाद भी जो आप सेगमेंट बटेंगे उसके आपको नज़र यानी खबर आपको मिली जाएगी। चलिए अपन शेयर्स की यहाँ पे बात करते हैं। तो शेयर्स में यहाँ पे देख सकते हैं लगातार शेयर्स में यहाँ पे ट्रेड लाइन के माध्यम से यहाँ पे शेयर्स में पुलिस यहाँ पे पैटर्न पे बना हुआ है, और अप साइड में ये शेयर जब जब जाएगा हमें प्रॉफिट बुकिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, मिलने वाली है। तो टाटा के शेयर से अगर बात करें तो 1100 रुपये तक ये शेयर्स जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेगा 1100 शेयर से। फिर से इसमें आपको सेलिंग प्रेशर यानी कि सेलिंग प्रेशर नहीं कह सकते, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि नीचे के जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो यानी कि ट्रेडर के माध्यम से कि शेयर्स यहाँ पे 1000 रुपये के सपोर्ट से अब वापस कंटिन्यू 1100 जाएगा। 1100 के बाद में शेयर वापस से प्रूफ बुकिंग होके 1050 या वापस से 1040 के लेवल तक यहाँ पे आ सकता है। फिर से वापस जब ये यहाँ पे 1050 से लेकर 1100 रुपये के बीच में यहाँ पे होल्ड करेगा कुछ दिनों के बाद में, तब जाके इसमें मूवमेंट आएगी। नहीं तो 1050 के लेवल को ब्रेक करके इसमें टाटा का शेयर जो 1100 के लेवल को होल्ड करने के बाद पे इसमें फिर कंटिन्यू ये 1000 के नीचे एक बार ट्रेड आ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे मंडे का ट्रेडिंग सेशन में अगर टाटा के शेयर्स की बात करें तो इसमें एक बार मंडे के ट्रेडिंग सेशन का यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट लगा लेता हूँ। तो मंडे के दिन क्या टारगेट हो सकता है, देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे लॉन्ग टर्म के आपको मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म के यहाँ पे टाटा के टारगेट है यहाँ पे ये 1000 रुपये के सपोर्ट के साथ 1100 रुपये एक बार जा सकता है, वहाँ से फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई देगी। ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, ये इतना यानी कि कहना कि 1-2 दिन के या फिर शॉर्ट शॉर्ट टारगेट है, ठीक है। बाकी एक लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं तो 800 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 1400 रुपये के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। ये टाटा का देखते हैं ये टॉप हाई बना है, उसके बाद में टाटा के दोबारा से जब ये हाई बनने के बाद इसने रिकवरी किया तो यहाँ पे फिर से इसने हाई बनाने की कोशिश की, लेकिन पिछले हाई को नहीं बना पाया। ये इसको बोलते हैं ये जो प्राइस एक्शन, ठीक है। तो अब ये प्राइस एक्शन के माध्यम से इसको ब्रेक किया, लेकिन नीचे यहाँ पे इसको ब्रेक करने का ये जो ट्रेड लाइन है इसको यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक करने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जब तक 1025 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तो इसमें इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आने वाली है। और जैसे ही ये शेयर्स आपको 1000 अगर 45 के लेवल को इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये शेयर आपको यानी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 1060 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 1060 के लेवल पर आपको यहाँ पे एक्टिव रहना होगा, वहाँ पे फिर से थोड़ा सा रुकता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर दोबारा जब इसको रुकता और ब्रेक करेगा तब ये 1100 रुपये यानी कि 1080 1100 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे टाटा के जो टेक्निकल चार्ट पर आपको फोकस बनाए रखना है। 1045 के लेवल को जैसे ब्रेक करता है इसमें ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी। 1060 के टारगेट के लिए पहला टारगेट ये होगा, उसके बाद ऊपर के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। नीचे का जो सपोर्ट होगा इसमें इंट्राडे का 1025 का होगा, और उसको ब्रेक करता है तो नीचे भी ये आ सकता है। तो इस पर आपको नज़र बना के रखनी होगी।
दूसरा शेयर है दोस्तों आपके सामने जियो का शेयर। तो जियो का शेयर अभी आपके सामने फोकस में है और कंटिन्यू या जियो के शेयर में यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग चल रही है। लेकिन आपको बता दें जियो के शेयर में और आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं 10 रुपये से लेकर 15 रुपये की तेज़ी देखने को मिलेगी। उसके बाद इस शेयर्स में वापस से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, जिस प्रकार टेक्निकल चार्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जियो का शेयर्स यहाँ पे जो डीमर्जर के बाद यहाँ लिस्ट होता है और 275 के आसपास, और शेयर कंटिन्यू यहाँ पे गिरता हुआ 200 के आसपास आता है। जब शेयर्स में जब दोबारा तेजी आएगी तो आपके सामने देख सकते हैं दोबारा तेजी है 275 पर जाके इसने डबल टॉप बनाया है। यानी कि शेयर जब दोबारा तेजी आती है, अगर ज़्यादा गिर जाता है शेयर तो दोबारा जब तेजी आती है तो एक बार जो जिसका पिछली बार जहाँ से गिरा था वहाँ पे जाके रुकेगा, फिर से देखो इसमें वहीं पे जाके रुका और गिरावट यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई है। फिर दोबारा फिर इसमें देखो यहाँ पे तेजी आई और यहाँ पे इतना गिरा तो वापस से जब ऊपर निकला तो इसी के आसपास यहाँ के जाके फिर से रुक चुका है, डबल टॉप बना के फिर से नीचे आया है। फिर यहाँ पे ये बेस बनाने की कोशिश करता है जियो का शेयर। यहाँ पे देखो अब निकल चुका ऊपर ऊपर निकल चुका है, यहाँ पे निकल चुका है, यहाँ पे निकला ये 350 के लेवल पर, जिस प्रकार यहाँ पे 275 के लेवल से ये शेयर टूट कर आया था 200 के लेवल तक और फिर से वापस 275 निकला तो वापस टूटा, इसने बेस बनाया 215 220 का। और अब वही बात यहाँ पे हो रही है कि 350 को टूटने के बाद ये शेयर आपको पता है 300 रुपये के आसपास आया था और 300 रुपये के आसपास इसने वापस से जब 350 से जाएगा वापस डबल टॉप यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा और 350 से इसमें फिर से एक बार सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार यहाँ पे टेक्निकल चार्ट यहाँ पे बताया है, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट ने यहाँ पे बताया कि डबल टॉप शेयर अगर एक बार अच्छी यहाँ पे उछाल के बाद जब गिरता है और सपोर्ट लेकर दोबारा उसी लेवल्स के आसपास पहुँचता है तो उस पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जैसा कि मैंने आपको यही उदाहरण आपको कितने सारे शेयर्स में जब भी SCA के अंदर मैंने आपको ये बताया और 2600 के लेवल से गिर कर शेयर आपको पता है 2600 को हाई बनाया था, वहाँ से गिर कर 2000 आया, वापस 2600 गया, 2600 फिर से गिर गया और वापस से वो उसने 2200 का लेवल बना कर अब फिर वापस से इस प्रकार के वो मूव कर रहा है। वही आइडिया मैंने आपको बताया 18.40 का लेवल गया था, मैंने आपको बताया था 18.40 से वो वापस जब वो 14 रुपये के आसपास आया था, जब दोबारा निकला 16, मैंने कहा 16 से नहीं 18.40 से जाएगा फिक्स, वहाँ तक जाएगा और फिर से गिरेगा। 18.40 का बनाकर वापस देखता तुरंत ही वो 13 रुपये के आसपास भी आ चुका था। इतनी बड़ी यहाँ पे गिरावट हुई थी। वही इसी प्रकार यस बैंक के अंदर भी मैंने आपको बताया कि यस बैंक आपको 32 और 33 क्यों जाएगा और वहाँ से फिर वापस इसमें प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगी। यस बैंक का अभी जो इस प्रकार का टेक्निकल चार्ट चल रहा है और ये अचानक से इसने 32-33 रुपये का हाई लगा दिया, वहाँ से वो गिरा है 24 रुपये 23 रुपये आ चुका है। लेकिन ये कंटिन्यू वापस यहीं पहुंचेगा तो यहाँ पे फिर डबल टॉप बनता हुआ नजर आएगा और वापस यहीं से फिर से सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। और ये इस प्रकार जो रिटेलर को गुमराह करेंगे, यार 33 मैंने पिछली बार भी नहीं बेचा, बहुत बड़ी गलती हो गई, इस 24 पे आ गया, वापस 33 जाएगा मैं बेच दूंगा। तो वो यहाँ पे अगर वो बेचते हैं तो मतलब वो बेचने के बाद एक कहे ना कि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद वो बेच नहीं पाते हैं और वो जैसे कि वो सेल नहीं कर पाएंगे। वो यार 33 तो पिछली बार गया था, अब की बार 33 आए क्यों बेचूं, ऊपर बेचूंगा। ऊपर जाएगा और ठीक है ऊपर गया जाएगा नहीं और ये डबल टॉप से वापस नीचे आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया एक बार वापस नीचे आएगा। जैसे रिट्रेसो का ये 30 रुपये आएगा तो पैनिक में आ जाएगा, अरे यार मैंने पिछली बार भी गलती कर दी, इस बार भी गलती कर दी। और जैसे 30 से 28 आएगा फिर वो ज़्यादा पैनिक में आएगा, 28 से जैसे 27 आएगा और पैनिक में आएगा और 27 से 26 आएगा बहुत ज़्यादा पैनिक में वो आ जाएगा। लेकिन 26-27 वापस शेयर वापस 33 घूमेगा तो उसको बेचना ही पड़ेगा। अरे यार पहली बार भी मैंने गलती कर दी, दूसरी बार भी गलती की, कहीं तीसरी बार गलती नहीं कर दूंगा। हाँ जैसे बेचेगा तो मैंने आपको बताया डबल टॉप का ब्रेकआउट करेगा, फिर ये सीधा निकल जाएगा 42 45। फिर यहाँ पे रिटेल इस प्रकार रिटेल से शेयर छीन ले जाते हैं, रिटेल को परेशान करके, शेयर हो कोई भी हो यार कि टेक्निकल चार्ट इस प्रकार परेशान करके रिटेल से शेयर छीन लिए जाते हैं। फिर जैसे यहाँ से वो परेशान होकर बेचेगा ऊपर निकल जाएगा। तो ये आपको पता है यस बैंक के अंदर भी यही होने वाला है कि वो परेशान करेगा रिटेलर को और वापस जब ऊपर निकलेगा तो रिटेल से शेयर यहाँ पे खाली हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बात चल रहा हूँ यहाँ पे जियो फाइनेंस की। तो जियो फाइनेंस में आपको अलर्ट रहना है कि शेयर यहाँ पे 350 पे जाएगा तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। तो 350 का मतलब ये नहीं कि 350 मैंने बोला और इसे 360 चला गया, 360 से वापस प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। यानी एक बार ये बेस बनाएगा, देखो यहाँ पे जो इस प्रकार यहाँ पे बेस बनाया है ना, यहाँ शेयर गिरा वापस ऊपर निकला, फिर देखो नीचे आया वापस उसी पर, देखो इसी लेवल के आसपास जाता है, फिर से देखो गिरावट आती है, फिर उसी लेवल के आसपास जाता है, देखो ये लेवल, देखो ये दिख रहा है ना लेवल, उसी लेवल के आसपास गिरावट आती है, फिर फाइनली इस लेवल को फिर से निकालता है, देखो फिर से लेकिन वापस गिरावट आती है और अब इस लेवल का काफी ऊपर निकल चुका है। अब इस लेवल को ऊपर निकल चुका तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सपोर्ट बना रहा है। देखो अब इस लेवल को किसने क्या बना दिया, सपोर्ट बना दिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे वापस जाएगा तो क्या करेगा, गिरावट आएगी, फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरावट आएगी, फिर नीचे आएगा, फिर जैसे इस लेवल को निकालेगा सीधा ही आपको निकल जाएगा 450 निकल जाएगा और 350 का भी सपोर्ट बनाते हुए नजर आएगा और ऊपर 450 300 350 450 400 450 इस प्रकार ये फिर 500 निकल जाएगा। इस प्रकार शेयर की चाल इसी प्रकार चलती
है यानी कि बेस बनाकर, यानी कि इसको बेस बनाना है, यानी कि कहने की देखो ये मंजिल है, यहाँ पे देखो नींव रखी हुई है, तो ऊपर गया नीचे जाने के लिए इसको फिर से देखो दोस्तों एक यानी नींव रखने की ज़रूरत है, 2 खंभों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे बेस बनाने के लिए, सपोर्ट बनाने के लिए। और फिर से ये ऊपर निकलेगा तो वापस फिर से इसमें रेजिस्टेंस बनेगा, फिर नीचे आएगा, फिर इससे सपोर्ट बनेगा और फिर ऊपर निकलेगा, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, तब यहाँ पे जाके इसमें आपको अच्छी खासी फिर से आपको शॉर्ट टर्म के लिए मुनाफा मिल सकता है। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं एक बार इसको ऐसा करता हूँ कि आपको मंडे के हिसाब से कंटिन्यू सारे शेयर्स बना देता हूँ, नहीं तो वीडियो आपकी लंबा हो जाएगा। मंडे के ट्रेडिंग्स के अगर लिहाज से अगर यहाँ पे देखें तो इसके अंदर आपको 300, और मैं एक बार लेवल देख लेता हूँ कितने लेवल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो 1 मिनट बने रहे हैं। हाँ हाँ, 300 अगर 36 के लेवल को ये निकालता है तो 336 के लेवल को निकालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये इस इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होगा और ये 345 350 तक जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया प्रॉफिट बुकिंग फीस से आ सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब नेक्स्ट शेयर यहाँ पे आपके सामने में नेक्स्ट शेयर दोस्तों आपके सामने यहाँ पे SJVN शेयर है, और इसके अंदर भी अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग चल रही है, और शेयर यहाँ पे सपोर्ट के आसपास है। शेयर के अंदर यहाँ पे उछाल आ सकता है, लेकिन शेयर के अंदर उछाल आएगा 160 170 तक, वापस शेयर यहाँ पे जाके फिर से गिरने वाला है। तो यहाँ पे उछाल तो आएगा लेकिन वापस से फिर से गिरेगा, तो शेयर ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू चलता जाएगा, इसको यहाँ पे आगे यानी कि हर साल यहाँ पे इसको टेक्निकल चार्ट बना के देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे खरीदा और यहाँ से यहीं जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे कर करके तो ये लाख रुपए पार करा जाएगा कंटिन्यू है 1 साल के अंदर ही। रोजाना इसमें हर रोज़ यहाँ पे मार्केट खुलता है, सिर्फ सैटरडे संडे यहाँ पे, और इस साल में सिर्फ 14 छुट्टियों को छोड़कर, और सैटरडे संडे छोड़ हर रोज़ मार्केट खुलेगा। इसका मतलब बढ़ता है थोड़ी ना जाएगा, यहाँ पे चार्ट बनाएगा ऊपर जाएगा, देखो यहाँ पे चार्ट बनाया ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे होल्ड करेगा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे, ये देखो इसी लेवल पे आसपास घूम रहा है, साल भर यहाँ पे निकाल दिया, फिर यहाँ पे अचानक से यहाँ पे तेजी आई, वापस से नीचे आ गया, अभी ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड कर सकता है, ऊपर जाएगा, वापस यहाँ जाएगा, फिर गिरावट आ जाएगी, फिर यहाँ जाएगा, फिर गिरावट आएगी। इस प्रकार टेक्निकल चार्ट दोस्तों यहाँ पे 2 साल यहाँ पे बिताते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी जैसे रिजल्ट आते हैं, क्वार्टर रिजल्ट आते हैं या कुछ इसमें न्यूज आती है, तभी शेयर चलते रहते हैं। बाकी शेयर इसी प्रकार ये रेंज में काम करते रहते हैं, यानी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इस प्रकार ये रेंज बनाते रहते हैं। इसने रेंज बना रखी जो कि आपको बता, अब इस शेयर की जो रेंज हो चुकी है वो 100 रुपये से हो चुकी है, और 175 तक की रेंज हो चुकी है। ये 100 रुपये के आसपास आएगा, होल्ड करेगा और ऊपर जाएगा, जब ये यहाँ पे ऊपर जाएगा, रेंज बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, 175 निकलेगा, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा, फिर वापस से गिरता हुआ नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर से रेजिस्टेंस लेगा, फिर गिरता हुआ नीचे आ जाएगा। इस प्रकार ये थोड़ा टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद फिर ये वापस से 2 3 4 पे नहीं हो जाएंगे, फिर 175 की रेंज को ब्रेक करने के बाद फिर इसमें तेजी आएगी। अभी फिलहाल इसी रेंज में कंटिन्यू करता हुआ ये इस प्रकार 175 जाता हुआ नजर आ सकता है, फिर से गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी आपको सबसे पहले आपको बताते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन। देखो ये वीडियो 2 ही शेयर्स के बारे में बता पाया हूँ मैं, और वीडियो हो चुका है लंबा, यानी कि 15 मिनट के आसपास वीडियो चला गया है। तो आपको ये फटाफट फिर से इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। अगर 100 ये 125 के लेवल को निकालता है, 125 के लेवल को निकालता है, तो ये शेयर आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 128 रुपये और 132 रुपये तक जाता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि आपको पता ही है 121-22 का शेयर है, तो आपको इसमें इतनी ही तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। बाकी तेज़ी आपको फिर और नेक्स्ट डे में आती हुई नज़र आ सकती है। 125 के लेवल के बाद इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, अपने एडवाइज़र की सलाह ना भूलें। नेक्स्ट शेयर यहाँ पे दोस्तों मैं ले लेता हूँ, देखते हैं कौन सा शेयर आता है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट शेयर आ गया NHPC। इसके बारे में फिर से मैं टेक्निकल चार्ट के बारे में बता दूं। शेयर्स यहाँ पे अब क्या है दोस्तों, जल्दीबाजी में पैसे बनाने के लिए आते हैं और उसके बाद में लॉस बुक करके आपको निकलना ही पड़ता है। क्यों निकलना पड़ेगा? यहाँ पे शेयर को आप यहाँ पे समझिए, अच्छे समझिए। शेयर्स यहाँ पे देखिए, मान ली किसी ने यहाँ पे ये देख लीजिए, मान लीजिए अपने शेयर किसी ने इस तेजी में यहाँ पे जो तेजी आई है, इसके अंदर यहाँ पे 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट रुक, मैं थोड़ा सा वीडियो होल्ड। अब ये देखिए दोस्तों, मान लो जिसने यहाँ तेजी में यहाँ पे किया है, तो पिछली बार यहाँ पे भी अगर उसने होल्ड किया है, यहाँ पे भी उसने इन्वेस्ट किया है, तो वापस देख सकते हैं। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, जो बच्ची अच्छी आगे। तो यहाँ पे जो निवेश यहाँ पे किया है, तो वो यहाँ पे देख सकते साल भर के अंदर, यानी कि उसने जो 45 रुपये पे निवेश किया था, और शेयर यहाँ पे आया 40 45 40 45 40 45 40 45, लास्ट इसने साल भर में 50 का आंकड़ा पकड़ा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि साल भर में 5 रुपये के अंदर वो बेचा होगा। उसने निवेश यहाँ पे अगर वो और 55 गया, तो उसमें यहाँ पे 1.5 साल हो गए, और उसने यहाँ पे 1.5 साल में अगर वो परेशान होगा तो यहाँ पर निकल गया होगा। जैसे वो निकला, शेयर यहाँ पे रैली बनाकर शेयर आ गया 100 रुपये। अब यहाँ पे देखो फिर से वही कहानी यहाँ पे होने वाली है। शेयर्स यहाँ पे टाइम
टाइम लेगा, आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे शेयर टाइम लेगा। शेयर बार चलने के बाद टाइम जरूर लेता है, फिर ये चलता है फिर यहाँ पे टाइम लेता है। तो शेयर यहाँ पे चल चुका है, यहाँ पे देखो 50 यहाँ पे 100 हो गया, और साल भर में देखो 50 से यहाँ पे साल भर के पहले ये 100 हो गया, और 100 से शेयर्स में आगे गिरावट 75 तक। अब जो लोग यहाँ पे 120 पे यहाँ पे खरीदे हैं, 120 के आसपास से गया था, 115-20 गया था, वहाँ से खरीदे हैं, वो पैनिक में आ रहा है यार 115 पे गलत खरीद लिया, यहाँ पे मैं नीचे खरीदता। अब 115 अब जो 115 पे खरीदेगा वो बराबर पे आएगा, वो बेचेगा नहीं, वो 130-40 का इंतजार करेगा। अब देखो पैनिक में कैसे आएगा ये शेयर। अब यहाँ पे 100 चला, वहाँ पे नीचे आया, 100 को भी क्रॉस करेगा, ये 115 तक जाएगा, लेकिन 115 से 140 नहीं जाएगा, वापस ये गिर कर 100 आ जाएगा, और 100 से फिर 115 भी जा सकता है, लेकिन अगर 100 ब्रेक करेगा तो वापस से 75 आ जाएगा। आपको ध्यान दे 75 आ जाएगा, फिर ये डबल पैनिक में आ जाएगा यार, फिर से 115 बराबर पे निकल जाता तो बढ़िया होता, कम से कम दूसरे शेयर्स में तुम्हें इन्वेस्ट करता, ये पैसा लगा था। ये शेयर दोबारा जाएगा 125 के 15 के आसपास जाएगा, और जैसे 125 15-20 आएगा ये निकल जाएगा, कहीं दोबारा गिरकर नहीं आ जाए, इसलिए वजह से डर के निकल जाएगा, और शेयर वापस निकल जाएगा 150-70 निकल जाएगा। इस प्रकार शेयर की चाल चलती है। मैं हर शेयर्स के अंदर ये बातें नहीं बताऊंगा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। शेयर्स में ऐसा ही होता है, नहीं यकीन होता आप देखना है शेयर्स में आगे, इसी शेयर्स की बात नहीं, जितने सारे शेयर सभी में ऐसा ही होता है। कोई सा शेयर ले लीजिए, कुछ कोई शेयर 1 साल का टाइम बताता है, कोई शेयर 1 महीने का टाइम बताता है, कोई शेयर 2 महीने का टाइम बताता है, तो ऐसा नहीं कि हर रोज जाता रहेगा। कुछ शेयर मान लो कम टाइम बताता है, कुछ ज़्यादा टाइम बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर रोज़ वो शेयर मतलब बढ़ता ही जाएगा। और लेकिन ये है कि रिटेलर को कैसे भी करके परेशान, अगर 1 महीने मान लो इसमें 1 महीने के बाद सपोज करो अभी ये 1 महीना नहीं हुआ, यहाँ पर हाई लगाया ये लो लगाया, तो ये इस 1 महीने के अंदर भी रिटेल को जो माइंड को है ना, इस प्रकार ये अपसेट कर देता है कि 1 महीने के अंदर अंदर भी बाहर कर देगा उसको। कैसे बाहर करेगा, जल्दी से अभी मान लीजिए 1 महीना 2 महीना हुआ है, मान लीजिए 1 महीने की पूरा टाइम फ्रेम ये 1 महीने का ही है लगभग। अब इसी में 1 महीने में क्या होता है, कैसे परेशान करता है, 115 उसने खरीदा, अब 175 आ गया, अब 75 पे वापस से मान लो 115 जाएगा, लेकिन ब्रेक नहीं करेगा, वापस से फटाफट 100 आ जाएगा, फिर से 115 जाएगा, लेकिन ब्रेक नहीं करेगा, वापस से फिर से ये आ जाएगा 90 आ जाएगा, फिर से 115 जाएगा, लेकिन ब्रेक नहीं करेगा जल्दी जल्दी, यानी हर सप्ताह के अंदर, लेकिन फिर से आ जाएगा। रिटेल जो है जहाँ जाएगा, अरे यार 1 2 3 4 बार यहीं आता है, और मैं ऐसा करता हूँ यहाँ बेच देता हूँ, यहाँ खरीद लूंगा, जैसे वो यहाँ बेचेगा ऊपर निकल जाएगा, ये लो 1 महीने के अंदर भी इसको ट्रैप करके ऊपर निकल जाता है। तो रिटेल के अंदर दोस्तों यहाँ पे पेशेंस की जो कमी है, इसी वजह से रिटेल पैसा नहीं बना पाते हैं। तो अगर आपको पैसा यहाँ पे निवेश करना है, तो आप उसी पैसे को निवेश करिए कि आपने पर लगाया और 5 साल के लिए भूल गए। जिस प्रकार आप LIC करवाते हैं, मैं आपसे दोस्तों पूछना चाहता हूँ, आप LIC करवाते हैं, आप किस्त कटवाते हैं, मंथली किस्त कटवाते हैं, क्या आपने पूछा LIC कभी घाटे में चल रही है, प्रॉफिट चल रही है? आपको 15 साल बाद में अगर आपने 5 लाख की LIC करवाई ना, तो 15 साल बाद में उसका रिटर्न मिलता है, और वो भी 5 लाख के 7.5 लाख रुपए, यानी कि आपने 15 साल होल्ड किया और आपको 5 लाख तो आपका लौटा दिया, 2.5 लाख और अलग से दे दिया। तो आप, मैं कह रहा हूँ 5 लाख रुपए को आप लोग किसी 5 लाख की SIP 15 साल तक किसी स्टॉक्स में कीजिए, बड़े स्टॉक्स में, ऐसा नहीं कि कंपनी डूब जाए, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे वो जो गवर्नमेंट कंपनी है, कोई सी भी कंपनी ले लीजिए जो इसमें बड़े फंडामेंटल, 15 साल SIP कीजिए, और आप 15 साल तक करिए, तो आपको पता चलेगा रिटर्न कितना मिलता है। 5 लाख का रिटर्न आपको 15 लाख 20 लाख नहीं मिले तो फिर आप बोलना, क्योंकि आप पेशेंस नहीं कि 1 साल के अंदर आपको पैसा चाहिए 3 4 5 गुना पैसा चाहिए। 15 साल तो आप होल्ड नहीं कर, 15 साल होल्ड करते करते कितना, क्या पता कितने शेयर आप बदल लेते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों यही बात है। LIC जब आप LIC करवाते हो तो आप 15 साल बाद में आपको फिक्स उसके बाद मिलेगा, अगर बीच में आप तुड़वाते हो तो आपका पैसा और डूब सकता है। इस प्रकार की कंडीशन रहती है। शेयरों में इस प्रकार कंडीशन नहीं रहती। आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, आप निकल गए, दोस्तों का लॉस हुआ, पैनिक में आ गए, तो ये वाली बातें चलती रहती हैं। तो इसके बारे में आपको मैं क्लियर करता हूँ कि NSPC का शेयर अगर 100 रुपये को ब्रेक करता है, अगर 1 मिनट इंट्राडे की यहाँ पे एक बार ले लेते हैं, इंट्राडे के क्या टारगेट है भाई, निकल के आ रहे हैं। देखो वीडियो लंबा होगा लेकिन मजा आएगा आपको दोस्तों। इंट्राडे में यहाँ पे 90 ये लेवल्स बिल्कुल क्लियर कट लेवल है 92.50। ये वाला लेवल ब्रेक करते ही, यानी कि 92.50 का लेवल को ब्रेक दो, मैं सीधा शॉर्ट बोलूँगा। अब आप पे कमियाँ मुझे सब पता है यहाँ पे दोस्तों। देखो हर चीज़ में हमें बोलने में भी कमी होती है और समझने में भी कमी होती है। अब यहाँ पे मैं हिंदी लैंग्वेज में बोलूँगा यहाँ पे तो 92.5 यहाँ पे सुनने, ठीक है, और इंग्लिश में बोलूँ तो 92.50, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे 92.50 ये बोला नहीं जाता है, गलत है। इसमें अगर अपने शुद्धियाँ देखें तो गलत है, अगर लेकिन समझने के लिए आपके लिए सही है। 92.50 के लेवल को ब्रेक करते ही यहाँ पे ये 95 रुपये तक यहाँ पे जाता हुआ नजर आ सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए।
अगर स्विट्ज़रलैंड की बात करें दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी यही जो मैंने आपको बताया कि ट्रेड लाइन को जैसे ही ये आस-पास आएगा या ब्रेक करेगा तो उसी दिन यहाँ पे ये बाउंस बैक लेने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा। तो स्विट्ज़रलैंड में कंटिन्यू ट्रेड लाइन यहाँ पे चल रही है, जो इसकी आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ट्रेड लाइन्स को यहाँ पे जब इसने टेस्ट किया तो यहाँ पे तेज़ी यहाँ पे इसने देखो ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, लेकिन उसी दिन तेज़ी आई और फिर से ऊपर निकल गया। लेकिन फाइनली यहाँ पे ट्रेड लाइन को यहाँ पे देखो इसने भी यहाँ पे ब्रेक किया है और शेयर्स में यहाँ पे अब ट्रेड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो शेयर्स को ट्रेड लाइन का तो यहाँ पे इसको यहाँ पे खेल इसका खत्म हो चुका है। दोबारा कोई नई ट्रेड लाइन यहाँ पे बनेगी तो यहाँ पे आपको नई ट्रेड लाइन इस प्रकार की अभी यहाँ से बन रही है ट्रेड लाइन, ये वाली अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये वाली ट्रेड लाइन अब बन चुकी है, यानी कि ये जो ये चल रही है ना, ये तो देखो दोस्तों ब्रेक हो चुकी है। अब इसको इसके ऊपर आने के लिए इसमें 45 के ऊपर इसको आना पड़ेगा, तब वापस इस ट्रेड लाइन में ये वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड में सपोर्ट जो बन चुका है, यहाँ पे 333 का यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। अभी 333 के सपोर्ट के साथ ये काम करता नजर आएगा। अब ये वाली ट्रेड लाइन इसमें यहाँ पे बन चुकी है। तो स्विट्ज़रलैंड में अपर सर्किट लगी है, तो मंडे के ट्रेडिंग सिस्टम में स्विट्ज़रलैंड फिर से आपको अपर सर्किट देखने को मिल सकती है, जिस प्रकार सेल्स के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम आया है। यस बैंक की यहाँ पे बात करें तो यस बैंक के अंदर भी यहाँ पे ये वाली ट्रेड लाइन यहाँ पे चल रही है। जब ये इसके पास आता है, यहाँ पे ये बाउंस लेता है, यहाँ आता है, बाउंस लेता है, यहाँ आता है, जो खतरनाक बाउंस लिया, फाइनली इसने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। इसी प्रकार यहाँ पे ये इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे अब इसका जो ट्रेड लाइन का जो खेल है यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके ऊपर ट्रेड लाइन का जो खेल वापस स्टार्ट कब होगा, जब ये 25 रुपये और 50 पैसे के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे ट्रेड लाइन का वापस ही खेल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे तेजी यहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन अभी यहाँ पे 23 रुपये 50 पैसे का सपोर्ट जो मैंने आपको बताया था भाई वो बरकरार है। लेकिन आपको एग्जिट की सलाह नहीं रहेगी, एग्जिट सलाह यहाँ पे रहेगी 22 रुपये 45 पैसे तक। ये जब तक ये होल्ड करता है तो आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास यहाँ पे ये सपोर्ट बना हुआ है। 22 रुपये 50 पैसे का यहाँ पे सपोर्ट है और इसी के आसपास इसमें जबरदस्त तेजी आई थी और इसी के आसपास ये 2 बार यहाँ पे रुक चुका है। तो 22 रुपये 50 पैसे के 45 पैसे के सपोर्ट के साथ आपको यहाँ पे इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। पहली तेजी इसमें आएगी 25 रुपये 50 पैसे, वहाँ पे एक बार रुक सकता है ये, और जैसे इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा और इसमें फिर वापस जो आपको तेजी आएगी वो आपको 30-32 के रुपये तक लेवल तक लेके जाएगी और आपको फिर से वापस इसमें प्राउड बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे यस बैंक को अगर आप होल्ड करना चाहें तो 22 रुपये 45 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 32 रुपये के टारगेट 33 रुपये के टारगेट के लिए इसमें आपको होल्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये टॉप बनेगा, वापस इसमें फिर से गिरावट आपको आ सकती है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। इंट्राडे के लिए यहाँ पे कोई लेवल्स तो आप कंटिन्यू यहाँ पे खरीदारी मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी यहाँ पे 24 रुपये को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे ये 24-50-25 के टारगेट के लिए जा सकता है। लास्ट सेट दोस्तों मैं बात करता हूँ वोडाफोन आइडिया की, जिसका नाम अभी भी आइडिया शेयर है, क्योंकि आइडिया पहले आइडिया का शेयर था और वोडाफोन ने बाद में इसमें मर्जर हुआ है, तो ये आइडिया शेयर है। तो यहाँ पे जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए 18 ये टॉप है, दिखाई दे रहा है ना, 18.40 का हाई है। और जब ये शेयर यहाँ से रैली रिस्टार्ट की तो मैंने कहा था ये कंटिन्यू 18.40 के लिए रुकने वाला नहीं है और 18.40 जाएगा तो वहाँ पे इसको ऊपर बढ़ने वाला भी नहीं है। और वहाँ से देखो इसमें गिरावट आएगी तो बिल्कुल देखो गिरावट आई है। अब मेरा वीडियो उठा के देखिए, आपको मैंने कहा 18.40 पे जाएगा तो इसमें गिरावट आएगी BSE की तरह। ये देखो ऊपर गया नीचे गया। वोडाफोन आइडिया की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूस में भी ट्रेड लाइन यहाँ पे चल रही है। ट्रेड लाइन को ये इसने भी नीचे ब्रेक कर दिया, आपको समझ में आया। ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया तो ऊपर जाएगा ना, तो ये फिर ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लेगा। अभी ये क्या कर रहा था, यहाँ पे देखो ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ऊपर निकल रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर निकल रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर निकल रहा है। मैंने कहा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, तो यहाँ पे ट्रेड सपोर्ट लिया, ऊपर निकला और दोबारा इस ट्रेड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया। अब देखो ब्रेक करके दोबारा ऊपर निकल रहा है ना ये, तो अब इसी ट्रेड लाइन को क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अब जैसे ये ट्रेड लाइन ब्रेक होगी तो वापस से फिर यहाँ पे अब अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अब अच्छी तेजी इसमें पोजिशनली तो आएगी 15 रुपये के बाद, है ना। और इस पे सपोर्ट आ गया है, इंट्राडे में 13 रुपये का सपोर्ट आ गया है, तो ये 13-15 की रेंज में घूमता रहेगा। अब जब जैसे 15 ब्रेक होगा इसमें तेजी आएगी। चलिए एक बार इसमें लेवल दे देता हूँ, इंट्राडे के क्या लेवल्स यहाँ पे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। देखो इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा, अभी कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो आप वॉल्यूम का मतलब आप समझ रहे हो ना कि वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो इसमें ये शेयर रुक जाता है। एक ही जहाँ पे ओपन होता है 15 मिनट तक, वहीं देखो वाइट देखो ये वाइट कितनी कैंडल्स वाइट निकल के आ रही, जबकि 15 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर, यानी कि अगर ये 14.20 पर ट्रेड कर रहा था 1 बजे, तो 1 बज के 15 मिनट में 14.20 पे ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि उसी जगह यहाँ पे ओपन उसी जगह क्लोज। तो ये इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा, आप कहने का मतलब समझ रहे हो, वॉल्यूम नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो जैसे ही अगर ये 14.50 को ये अगर ब्रेक करता है तो इसमें आपको 15 रुपये तक की तेजी देखने को मिलेगी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि 14.75 3-4 बार इसने होल्ड किया, तो इस बार ये इसको ब्रेक करके 14.50-15 तक जाएगा और 15 को ब्रेक करने के बाद भी सीधा शेयर 16 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं तभी का डाल लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप फ्री में जुड़ सकते हैं। 7689871065 नंबर है, जहाँ बेहतरीन कॉल मिलती है इंट्राडे और पोजिशनली और होल्डिंग्स कॉल्स या इक्विटी की और बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शन सारी कॉल आपको मिलती है फ्री के अंदर। व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा।